हाय एवरीवन, हेलो, स्वागत है आप सभी का once again। कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है पढ़ाई? हाय शशि गौड़ जी, हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका। ग्रेविटेशन जी या फिर जी होता है। थैंक यू सो मच हरीश जी, हेलो, थैंक यू सो मच। पहला क्वेश्चन है रेज द बार। रेज द बार का क्या हो जाएगा? टू ग्रो टॉलर, बड़ा होना है, लंबा होना है, टॉल होना है। टू रेज द प्राइस, टू विन अ कॉम्पिटिशन या फिर टू सेट हायर गोल्स। सारे लोग बताएंगे। जैसे जैसे हमारा क्या होता है अभी जो कंडीशन है, अभी जो कंडीशन रेज द प्राइस, रेज द प्राइस का हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई हायर गोल्स, टू सेट हायर गोल्स, है ना। सो रेज द बार मतलब हो जाएगा भाई यहाँ पे आंसर सेट हायर गोल्स। बहुत ज्यादा एक क्राइटेरिया डिसाइड हो चुका है। 150, 150 नंबर लाने हैं आपको, मतलब 150 लाने हैं आपको, खींचा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल सी नंबर है। नहीं नहीं, हमारा जो आंसर हो जाएगा रेज द बार, इट मीन्स हो जाएगा टू सेट हायर गोल्स। सेट करें हायर गोल्स, बस इतना ही है। ठीक है। हाय आशु जी, हेलो, स्वागत है आपका। मिस्टर सौरभ, थैंक यू। एसएससी गॉड जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे। बैंग फॉर द बक, बैंग फॉर द बक। पहला ऑप्शन है डैश अगेंस्ट समथिंग, मोर वैल्यू फॉर मनी, लेस वैल्यू फॉर मनी, या फिर हो जाएगा अ सॉरोफुल हार्ट। दुखियारा हार्ट है बेचारा, है ना, टूटा हुआ है। सारे लोग बताएंगे बैंग फॉर द बक, बैंग फॉर द बक। बक आपने सुना होगा, पहले बक चलता था, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं ना बक। सारे लोग बताएंगे, सारे लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। डैश अगेंस्ट समथिंग, मोर वैल्यू फॉर मनी, लेस वैल्यू फॉर मनी, अ सारोफुल हार्ट, मतलब बेचारा टूटा हुआ दिल है ना। ठीक है, बढ़िया। मोर वैल्यू फॉर मनी, बी नंबर। मोर वैल्यू फॉर मनी, बी नंबर। थैंक यू सो मच रावनिक। हाय हाय मिस्टर रावनिक, हेलो, स्वागत है आपका। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, ठीक। आगे बढ़ेंगे। वॉक ऑन एयर, ये भी बन जाएगा भाई, इजी है, टफ नहीं दे रही हूँ। टू वॉक ऑन एयर, टू फील वेरी डिप्रेस्ड, टू बी कंप्लीटली फ्री, वेरी हैप्पी, वेरी रिच। बताएंगे सारे लोग। थैंक यू। लेस वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा मिस्टर शशि गौर जी, हाय गुड इवनिंग। लेस वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा, बैंग फॉर द बक था, बैंग फॉर द बक था मेरे दोस्त। लेस वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा, मोर वैल्यू फॉर मनी होगा भाई, मोर वैल्यू फॉर मनी होगा, बैंग फॉर द बक है। ठीक है, सारे लोग बताएंगे वॉक ऑन द एयर, है ना। ठीक है, सी फॉर चाउमिन, बढ़िया। हाँ, टू बी वेरी हैप्पी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल वॉक ऑन द एयर, मतलब हवा से बातें करें, बहुत ज्यादा खुश हैं, हैप्पी है ना। ठीक, गेटिंग गुड वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ मनी। थैंक यू सो मच सौरभ। ठीक, आगे बढ़ेंगे। टेक अ चिल पिल, ये बन जाएगा, नहीं बताऊंगी। टेक अ चिल पिल, आस्क अ डॉक्टर फॉर मेडिकेशन, ड्रिंक कोल्ड वाटर, गल्प टैबलेट फॉर अ कोल्ड, या फिर काम डाउन। देख लीजिए आप लोग अच्छे से एक बार। मैं ज्यादा तेज ना भाग जाऊं। रावण जी, कैसी चल रही है पढ़ाई रावण साहब, और कैसे हैं आप? होपिंग अच्छे होंगे आप, तबीयत ठीक होगा आपका, पढ़ाई चंगा चल रहा होगा यार। थैंक यू सो मच दोस्तों, आते रहा करिए। आज तीसरी 3 से 5 का जो मैंने स्टडी सेशन रख लिया, तो उसमें मैं तो अभी पीवाई के सॉल्व कर रही हूँ। आप लोग अगर चाहें तो कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे, आप अपने अकॉर्डिंग खैर करिएगा। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ जाएं, बताइएगा सारे लोग। ये भी बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रही हूँ। ठीक, आगे बढ़ेंगे, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वांट टू कर्ल अप एंड डाई। वांट टू कर्ल अप एंड डाई का क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपके पास है वांट टू कर्ल अप एंड डाई, वांट टू डाई कंफर्टेबली। पहला ऑप्शन है वांट टू डाई कंफर्टेबली, अनेबल टू स्लीप वेल, फील टेरिबली या सेम देन सॉरी, एंड चौथा है टू टायर्ड फ्रॉम फिजिकल लेबर। सारे लोग बताएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी फॉर चाउमिन का है आपने, वांट टू कर्ल अप एंड डाई, 5वां नंबर। एसएससी जी, सॉरी रावण भाई, 5वां नंबर ना आप बोल रहे हैं, बताइएगा। मीन्स टू काम डाउन एंड रिलैक्स, थैंक यू। हाँ, टेक ए चिलपिल का ठीक है। मैंने गलत लिख दिया है क्या? अच्छा ठीक है, चलो मैंने सही लिखा था। वांट टू कर्ल अप एंड डाई का क्या हो जाएगा? आराम से बताइएगा, आराम से बताइएगा। वांट टू कर्ल अप एंड डाई, ए नंबर। फील टेरिबल, नहीं नहीं, फील टेरिबली असेम्ड हो जाएगा, एंड सॉरी। फील टेरिबली असेम्ड, अपने किए पर शर्मिंदा है और सॉरी बोल रहे हैं। फील टेरिबली असेम्ड, बहुत गंदा फील कर रहे हैं और सॉरी हैं, है ना। सी नंबर, सी नंबर होगा दोस्त। वांट टू कर्ल अप एंड डाई, फील टेरिबली असेम्ड एंड सॉरी। ओके, आगे बढ़ेंगे। बी ए लॉस फॉरवर्ड्स, मिस्टर शशि गौड़ जी, राकेश भाई, डावन जी, थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू सो मच। मिस्टर टू लव, हरीश भाई, थैंक यू। एक्सप्रेस एन इंटेंस फीलिंग ऑफ शेम, बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बी एट अ लॉस फॉरवर्ड्स, सारे बताएंगे। राकेश जी, थैंक यू। Habituated to use difficult word, not aware of language,
नॉट नो व्हाट टू से, या फिर हो जाएगा लॉस्ट द अर्ज टू स्पीक, बोलने की इच्छा खत्म हो गई है, नहीं बोलते हैं अब। बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, पहला ऑप्शन हैबिचुएटेड टू यूज डिफिकल्ट वर्ड, नॉट अवेयर ऑफ लैंग्वेज, नॉट नो व्हाट टू से, मुझे पता नहीं यार क्या कहना है। फोर्थ ऑप्शन लॉस्ट द अर्ज टू स्पीक, सारे के सारे लोग बताएंगे भाई क्या आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे लगता है बी एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, नहीं, हैबिचुएटेड टू यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड, ये नहीं होगा। मुझे लगता है नॉट नो व्हाट टू से, नॉट नो व्हाट टू से हो सकता है मिस्टर एसएससी गॉड जी, प्लीज एक बार इसे चेक करिएगा। नॉट नो व्हाट टू से हो सकता है, ए नंबर नहीं लगता मुझे। हैबिचुएटेड टू यूज यूजिंग डिफिकल्ट थिंग्स, नहीं नहीं, आंसर विल बी सी हियर, एक बार चेक कर लीजिएगा। डाबन भाई चेक करिएगा प्लीज, मुझे सी लग रहा है, नॉट नो व्हाट टू से, नॉट नो व्हाट टू से, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू एवरीवन, सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी नंबर। आगे बढ़ेंगे, एट द 11th आवर, ये भी बन जाएगा भाई, कोई भी टफ नहीं है यहाँ पे। एट 11 PM, फिर से बताएगा 11 PM, वेरी लास्ट मिनट, 1 आवर बिफोर मिडनाइट, ठीक है। ओके, सारे लोग बताएंगे एट द 11th आवर का क्या मतलब हो जाएगा। एट 11 AM, एट 11 PM, एट द वेरी लास्ट मिनट, या फिर हो जाएगा 1 आवर बिफोर मिडनाइट, सारे लोग बताएंगे दोस्तों। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर को बताइएगा। पहला ऑप्शन एट 11 AM PM, एट द वेरी लास्ट मिनट, या फिर 1 आवर बिफोर मिडनाइट। बढ़िया दोस्तों, सी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा सी नंबर, एट द वेरी लास्ट मिनट, है ना, एट द वेरी लास्ट मिनट हो जाएगा आंसर, ठीक। ऋषभ जी हेलो, स्वागत है आपका। ऋषभ जी पढ़ते रहो, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा सिलेक्शन, डोंट वरी, इतना टेंशन मत लो। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा सी नंबर, राकेश जी, ठीक। आगे बढ़ेंगे, आ स्टॉर्म इन अ टी कप, आ स्टॉर्म इन अ टी कप, पहला ऑप्शन है अननेसेसरी टेंशन, दूसरा ऑप्शन है डिसअरेंजिंग द कटलरी, कटलरी मतलब चम्मच और चाकू चम्मच, और जो आपका वो होता है थाली होता है ना डाइनिंग एरिया पे, लॉट ऑफ फर्स्ट दैट विल सून बी फॉरगॉटन, या फिर हो जाएगा सडन स्टॉर्म ड्यूरिंग टी टाइम। सारे लोग बताएंगे भाई क्या हो जाएगा, सारे के सारे लोग बताएंगे दोस्तों, सडन स्टॉर्म दैट विल बी सून फॉरगॉटन, सारे बताएंगे भाई क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। आज स्टॉर्म इन अ टी कप, बहुत अचानक सुतला पुतली होगी आपकी लाइफ में, आंसर विल बी हियर इज, जैसे अभी एक कपल वायरल हुए थे, तो जो वाइफ थी वो बहुत गोरी थी, और जो हस्बैंड था वो बहुत वो था, सांवला था, इस वजह से, है ना। आंसर जो रहेगा लॉट ऑफ फर्स्ट दैट विल सून बी फॉरगॉटन, ठीक। आगे बढ़ेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ फर्स्ट दैट विल सून बी फॉरगॉटन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट है पाइप ड्रीम, पाइप ड्रीम का क्या हो जाएगा। अ ड्रीम और आइडिया दैट इज लाउडली प्रोक्लेम्ड, ड्रीम और आइडिया दैट इज नियरली अकॉम्प्लिश्ड, अनलाइकली टू हैपन, या फिर हो जाएगा कीप गेटिंग रिपीटेड। पाइप ड्रीम का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, पाइप ड्रीम का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, सारे के सारे लोग बताएंगे। हाँ, अच्छा वाइफ भी सामने थी, अरे डाबन भाई सारे लोग बताएंगे पाइप ड्रीम का क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारे पास है ड्रीम और आइडिया दैट इज लाउडली प्रोक्लेम्ड, ड्रीम और आइडिया दैट इज नियरली अकॉम्प्लिश्ड, ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, एंड फोर्थ ऑप्शन ड्रीम और आइडिया दैट कीप्स गेटिंग रिपीटेड। सारे लोग बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर। थैंक यू सो मच एवरीवन। और हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज अनलाइकली टू हैपन, बिल्कुल बिल्कुल अनलाइकली टू हैपन, दैट मीन्स सी नंबर, ठीक है, सी नंबर होगा राकेश जी। आंसर विल बी हियर इज सी नंबर, पाइप ड्रीम, इट मीन्स अ ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, है ना, ठीक। बी नंबर होगा, सॉरी हमारा जो आंसर हो जाएगा अनलाइकली टू हैपन हो जाएगा दोस्त। थैंक यू सो मच डावन जी, ठीक। चलो आगे बढ़े, हाँ सी फॉर चाउमीन, बिल्कुल बिल्कुल सी फॉर चाउमीन, बिल्कुल दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, हरकुलन टास्क, हरक्यूलन टास्क का क्या हो जाएगा ये तो बता ही देंगे एसएससी गॉड जी, बताते चलिए प्लीज। हाँ, अ ड्रीम और आइडिया दैट आई एम दैट इन अनलाइकली टू हैपन, थैंक यू एसएससी गॉड जी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अरे टेंशन मत लो राकेश भाई, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, चलेगा। हरक्यूलन टास्क का क्या हो जाएगा, अ जॉब दैट ओनली वीक पीपल आर असाइंड, अ जॉब दैट मेक्स फील प्राउड। थर्ड है हमारे पास अ जॉब्स दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ टॉकिंग एंड इन्फॉर्मेशन, एंड फोर्थ है जॉब दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। सारे लोग बताएंगे हरक्यूलियन टास्क का क्या हो जाएगा आंसर, बताती हूँ हरक्यूलियन टास्क का क्या हो जाएगा।
हरक्यूलियन टास्क का क्या हो जाएगा आंसर? डी नंबर, बिल्कुल बिल्कुल हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी हियर इज डी नंबर। जॉब दैट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, जैसे 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 अगर बताएं कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लेबर का काम होता है ना, वहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत लगती है। इसके साथ साथ और भी जो भी हैवी लेबर काम होता है तो वो वहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है। डी नंबर हो जाएगा, उसे हम कहेंगे हरक्यूलियन टास्क। जैसे फीमेल आर नॉट मेड फॉर हरक्यूलियन टास्क, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए जो फीमेल का बॉडी है वो नहीं बना है ना। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हाय राहुल जी, हेलो, स्वागत है आपका मिस्टर राहुल वंस अगेन, गुड इवनिंग। आगे बढ़ेंगे। स्पिक एंड स्पैन, बताइएगा स्पिक एंड स्पैन का क्या हो जाएगा? फार एंड नियर, नॉइजी एंड लाउड, फास्ट एंड एफिशिएंट, या फिर हो जाएगा नीट एंड क्लीन। सारे लोग बताएंगे। हरक्यूलस इज बाइसिकल कंपनी। ओके, थैंक यू सो मच सौरभ। ठीक है ठीक है ठीक है, सारे लोग बताएंगे। स्पिक एंड स्पैन, फार एंड नियर, पास और दूर, नॉइजी एंड लाउड, फास्ट एंड एफिशिएंट, या फिर हो जाएगा नीट एंड क्लीन। थैंक यू सो मच राहुल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सारे लोग बताएंगे भाई क्या हो जाएगा, स्पिक एंड स्पैन का क्या हो जाएगा आंसर? हाय राकेश जी, हेलो। दिहाड़ी मजदूर कहते हैं, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच हरीश भाई। ठीक है, हाँ दिहाड़ी मजदूर याद रख लीजिएगा, दिहाड़ी मजदूर भी याद रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है भाई। ठीक है, हाय राकेश जी, हेलो, स्वागत है आपका। आंसर करते रहो, मैं सबके आंसर देख रही हूँ लगभग लगभग, मैं कोशिश करती हूँ किसी का मैसेज ना छूटे। थैंक यू सो मच ट्रू लव जी, थैंक यू सो मच ट्रू लव जी, थैंक यू। ठीक है, सो हमारा आंसर जो रहेगा स्पिक एंड स्पैन का हो जाएगा, दैट विल बी नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन विल बी द राइट उत्तर हियर। ओके ओके, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट है वाइल्ड गूस चेस। वाइल्ड गूस चेस हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारे पास है अ सफारी टू स्पॉट रेयर एनिमल, अ लॉन्ग सर्च फॉर हिडन प्रे। प्रे मतलब होता है यहाँ पे शिकार, प्रे मतलब होता है शिकार। अ वर्थलेस हंट और चेस मतलब आप मतलब आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला। अ वर्थलेस हंट और चेस, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला है। गोइंग टू वॉच अनकॉमन बर्ड्स। सारे बताएंगे भाई क्या हो जाएगा आंसर, सारे के सारे लोग बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। सारे बताएंगे मेरे दोस्त, थैंक यू। क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर यहाँ पे, क्या क्या लिख रहे हैं आप लोग? वाइल्ड गूस चेस का जो हमारा रहेगा वो रहेगा अ वर्थलेस हंट, और क्या हो जाएगा हमारा अ वर्थलेस हंट और चेस मतलब सफलता हाथ नहीं लगी, सफलता हाथ नहीं लगी, या फिर कहे कि आपने आपने मेहनत करी लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिला है ना, या फिर प्रे नहीं मिला, या फिर शिकार नहीं मिला। आप हंट पे तो गए लेकिन आपको शिकार नहीं मिला, है ना। ठीक है, अब बहुत सारा होता है ना कि क्या बोलते हैं, बहुत सारा होता है कि जब बहुत बहुत ऐसे दिन होते हैं जो हंटर होता है खाली हाथों से वापस आना होता है ना। आगे बढ़ेंगे। सो आंसर इज हियर सी नंबर, सी नंबर हो जाएगा वर्थलेस हंट और शिकार। ठीक है, नेक्स्ट है अ किक इन द टीथ। अ किक इन द टीथ, भाई दांतों को लात नहीं मारती है ना। पहला ऑप्शन आपके पास है सीवियर टूथेक, अ ग्रेव सेटबैक, रिमूविंग टूथ कैविटीज, या फिर हिटिंग समवन हार्ड। सारे के सारे लोग बताएंगे। हमारा क्वेश्चन है अ किक इन द टीथ, अ किक इन द टीथ का क्या हो जाएगा? अवनीश जी कह रहे हैं, सॉरी अभिषेक जी कह रहे हैं यहाँ पे डी नंबर। रिमूविंग, देखिए ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से बता दीजिए, अ ग्रेव सेटबैक या फिर हो जाएगा हिटिंग समवन हार्ड। नहीं 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 नहीं, अ किक इन द टीथ का मेरे ख्याल से रहेगा अ ग्रेव सेटबैक, बी होना चाहिए। शशि गौर जी प्लीज चेक, एक बार चेक करिए प्लीज, इसको चेक करिए एक बार। दूसरा और चौथा में से होना चाहिए, दूसरा और चौथा में से होना चाहिए। बी फॉर बैडमिंटन या फिर डी फॉर डावन जी। थैंक यू। आज कितना आइडियम होगा अभिषेक जी? 1 घंटे में जितना हो जाएगा मैं कराऊंगी, 1 घंटे में जितना हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वैसे काफ़ी सारा हमने कर लिया है, अराउंड 50 प्लस हो चुका है हमारा, 50 प्लस, मोर देन 50 हो चुका है। हाँ मुझे लगता है बी होना चाहिए, एक बार चेक करिए प्लीज, सारे लोग चेक कर लीजिए। आ किक इन द टीथ का जो रहेगा वो रहेगा ग्रेव सेटबैक, आ ग्रेव सेटबैक हो जाएगा, वापस से आना सेटबैक। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत है बी में तो बताइएगा। थैंक यू सो मच मिस्टर। ठीक है, अभिषेक जी बी होगा, ठीक है, थैंक यू। चलो अग्रेव सेटबैक होना चाहिए, आंसर विल बी हियर इज अग्रेव सेटबैक, है ना। अ किक इन द टीथ, लात नहीं मारनी है दांतों को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, अ स्टम्बलिंग ब्लॉक का क्या हो जाएगा?
पुटिंग स्टोन्स अलॉन्ग द वे, एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस, स्किपिंग ओवर अ हर्डल, या फिर हो जाएगा रिमूविंग स्टोन्स ऑन द वे। सारे लोग बताएंगे भाई क्या हो जाएगा। हमारा डी क्यों नहीं होगा? डी इसलिए नहीं होगा, अ किक इन द टीथ। यहाँ पे किसी को मारना वारने की बात नहीं हो रही। किक इन द टीथ इट मीन्स कि आप खुद को पुश कर रहे हैं, खुद को पुश कर रहे हैं यहाँ पे, इस वजह से। हिटिंग समवन हार्ड मतलब किसी दूसरे को मारना यार, बहुत बुरी तरीके से मारना, फिजिकल चोट पहुंचानी, ये नहीं होगा। आंसर जो रहेगा हमारा बी नंबर हो जाएगा। आ स्टम्बलिंग ब्लॉक का बताइएगा। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन पुटिंग स्टोन्स अलॉन्ग द वे, रास्ते में भाई पत्थर रख देना। दूसरा है ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस, है ना, प्रोग्रेस में मतलब जैसे आप पढ़ रहे हैं तो कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। स्किपिंग ओवर अ हर्डल, आपने कोई भी मुसीबत है आपने छोड़ दी या भाग गए आप। रिमूविंग स्टोन ऑन द वे, पत्थर, रास्ते पे पत्थर रखा हुआ है, आपने पत्थर को हटा दिया, है ना। सो आंसर विल बी हियर इज एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस। इट मीन्स हो जाएगा कि भाई हाँ, थैंक यू, बी नंबर इज द राइट उत्तर हियर, ठीक है। एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस विल बी द राइट उत्तर हियर, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ूंगी मैं, हाँ ऑब्स्टेकल, ठीक। अलाइव वायर का क्या हो जाएगा? एन इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल पर्सन, अ वेरी एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन, अ डेंजरस एंड इवल पर्सन हो जाएगा, या फिर एन एंग्री एंड बैड टेम्पर्ड पर्सन। बताइएगा क्या होगा दोस्तों, सारे लोग बताएंगे दोस्त, थैंक यू। राहुल जी ने कहा बी नंबर, अ वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन। बढ़िया बढ़िया दोस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लाइव वायर जो रहेगा मेरे ख्याल से बिल्कुल सही उत्तर है। एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन, वायर मतलब होता है करंट, समझिए करंट में कितना तेज करंट दौड़ता है, मतलब एक तार जो होती है ना, उसमें कितना तेज करंट दौड़ता है। सो अ वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन, अ लाइव वायर, है ना। आगे बढ़ जाऊं मैं, बी ही होगा, थैंक यू हरीश जी। अ वेरी एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन, ठीक है। किसी ने ए भी लिखा है क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लोग लाइक जरूर करिएगा। हाँ एनर्जेटिक से, हाँ एनर्जेटिक से याद रखिए, करंट से याद रख सकते हैं, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस, पहला ऑप्शन है क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है कि मनमुटाव, है ना, मनमुटाव आपस में, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मनमुटाव क्रिएट होना। प्रोटेक्ट समथिंग, है ना, बाबू सोना को प्रोटेक्ट करना है। अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, या फिर हो जाएगा पोक फन एट पीपल, दूसरों को देखकर हंसना, है ना, पोक करना, मजाक उड़ाना किसी का। सिट ऑन द फेंस का क्या हो जाएगा? क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, मनमुटाव बनाना, प्रोटेक्ट समथिंग, अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, या फिर हो जाएगा पोक फन एट पीपल। सारे के सारे लोग बताएंगे दोस्त, थैंक यू सो मच एवरीवन। सिट ऑन द फेंस का क्या हो जाएगा? अबाउट मेकिंग अ डिसीजन, बिल्कुल बिल्कुल हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा बिल्कुल अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन। सिट ऑन द फेंस इट मीन्स हो जाएगा आपने अपने लाइफ की डोरी ना किसी और को देख के रखी है ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, टाइड समवन ओवर। टाइड समवन ओवर का क्या हो जाएगा? कंप्लीटली अव्योगेश सक्सेसफुली, completely views successfully, give temporary help usually financial, थोड़े से पैसे दे देना। ask someone for financial assistance, या फिर हो जाएगा get a boat ready to cross a river or water body। tide someone over का क्या हो जाएगा? मिस्टर शशि जी ने लिखा है बी, राकेश भाई कह रहे हैं सी नंबर। क्या कह रहे हैं राकेश भाई, क्या कह रहे हैं? बी नंबर ही कह रहे हैं सारे लोग। इजी क्वेश्चन है, बन जाएंगे यार, ठीक है। सो हमारा जो रहेगा टाइड समवन ओवर, थोड़े टाइम के लिए किसी को मुसीबत में कोई तो भाई पैसे वैसे दे देना, है ना। सो गिव टेम्पररी हेल्प यूजुअली फाइनेंशियल, बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गिव टेम्पररी हेल्प यूजुअली फाइनेंशियल, है ना, ठीक है। क्या हम आगे बढ़ जाएं दोस्तों? सारे लोग बताइएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। टू पे लिप सर्विस, टू पे लिप सर्विस, आस्क फॉर परमिशन, टू बी इनसिंसियर, टू मेक लाउड स्टेटमेंट, या फिर हो जाएगा टू टॉक आउट ऑफ टर्न। बताएंगे टू टॉक आउट ऑफ टर्न मतलब किसी दूसरे की बारी चल रही है, आप कूद रहे हो बीच में, है ना, बातें बोल रहे हो, ठीक। क्या हो जाएगा? टू पे लिप सर्विस का क्या हो जाएगा? टू पे लिप सर्विस का क्या हो जाएगा? हमारे पास है टू आस्क फॉर परमिशन, टू बी इनसिंसियर, टू मेक लाउड स्टेटमेंट, या फिर हो जाएगा टू टॉक आउट ऑफ टर्न। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है,
मतलब अच्छा है। बी फॉर ब्रिलियंट। थैंक यू रावण। और बताइएगा सारे लोग, और बताइएगा टू पे लिप सर्विस का क्या हो जाएगा। मुझे इतनी नींद आ रही है ना, और मुझे 1 घंटे की अभी क्लास और लेनी है। ओ माय गुडनेस। हालांकि जीके में अच्छा है, जीके में मजा आएगा। सारे लोग बताएंगे टू पे लिप सर्विस का क्या हो जाएगा। टू आस्क फॉर परमिशन, टू बी इनसिंसियर, टू मेक लाउड स्टेटमेंट, या फिर हो जाएगा हमारा टू टॉक आउट ऑफ टर्न। हमारा जो आंसर रहेगा बी नंबर हो जाएगा। बी विल बी राइट उत्तर है शशि गौड़ जी। आंसर जो रहेगा सही है, टू बी इनसिंसियर। इनसिंसियर हो जाएगा, इनसिंसियर। हाँ आई थिंक सी, नहीं नहीं, एसएससी गाड़ी चेक करिएगा प्लीज, चेक करिएगा, चेक करिएगा। थैंक यू। देखिए क्रॉस चेक कर लिया करिए, जब भी कोई डाउट है ना तो तुरंत के तुरंत क्रॉस करिए, और मुझे भी बताइए जहाँ पे मैं गलत हूँ। जहाँ पे मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे मुझे भी बताइए, है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम, बताइएगा। अरे नहीं सोऊंगा, क्लास लेना है। क्लास इसलिए लेना है क्योंकि आपको पढ़ाना है, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे भी पढ़ना ना, इस वजह से भी क्लास लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई कांट अफोर्ड टू स्लीप टू मच। आगे बढ़ेंगे, टू गेट द बॉल रोलिंग का क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है टू मैच एन अपोनेंट, टू कीप वर्किंग अंटिल लेट, टू प्ले अ बॉल गेम वेल, या फिर हो जाएगा टू बीइंग अ प्रोसेस, टू बिगन अ प्रोसेस, स्टार्ट कर देना प्रोसेस को। सारे के सारे लोग बताएंगे भाई साहब, सारे लोग। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज आपका ग्रुप डी का एग्जाम था, मैथ रीजनिंग उड़ा दिया है, बस जीएस बहुत बेकार गया। हाय राहुल जी, हेलो गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मिस्टर राहुल। ठीक है, कोई ना भाई। हाँ, मीनिंग ऑफ 18 में परमिशन देना। देखिए टू पे लिप सर्विस का क्या हो जाएगा, हाँ एक्सप्लेन करते हैं अभिषेक। परमिशन मतलब हो जाएगा आप परमिशन मांग रहे हैं, किसी से आज्ञा मांग रहे हैं, है ना, आज्ञा। जैसे मे आई कम इन सर बोलते हैं ना, जब भी आप जाते हैं स्कूल कॉलेज जाते हैं तो बोलते हैं ना मे आई कम इन, बोलते हैं ना कि नहीं बोलते हैं। इनसिंसियर मतलब हो जाएगा, इनसिंसियर मतलब कि सिंसियर नहीं है, चालाक है, धूर्त है, मक्कार है ना। और लाउड स्टेटमेंट, बहुत तेज तेज से बोल रहे हैं आप, लाउड स्टेटमेंट। फोर्थ ऑप्शन है टू टॉक आउट ऑफ टर्न, आपका बारी नहीं लेकिन फिर भी बोल रहे हैं, है ना, जैसे बारी बारी से सब लोग बोल रहे हैं। सोया, थैंक यू सो मच। माई सेट क्लास इज स्टार्ट इन ग्रुप, ओके मिस्टर गॉडेस, थैंक यू सो मच। हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू गेट द बॉल रोलिंग। ठीक है भाई, ठीक है। नहीं हरीश भाई इतना भी नहीं है, देखो सिली मिस्टेक सबसे होती है। हाँ सारे लोग बताइएगा। हाँ, टू गेट द बॉल रोलिंग का क्या, रोलिंग का क्या हो जाएगा, टू मैच एन अपोनेंट, टू कीप वर्किंग हार्ड, टू कीप वर्किंग अंटिल लेट, टू प्ले अ बॉल गेम, या फिर हो जाएगा टू बिगिन अ प्रोसेस। सारे लोग बताएंगे, बस एक क्वेश्चन और उठाऊंगी, फिर हम लोग जीके के सेशन में जाएंगे। और जीके में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल, जीके में हमें पढ़ना है सॉइल, है ना। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सारे लोग बताइए भाई क्या हो जाएगा आंसर, आंसर बताइए सारे लोग। थैंक यू, जल्दी जल्दी बता दो भाई। टू गेट द बॉल रोलिंग का हो जाएगा हमारा टू बिगिन प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करना। गेट द बॉल रोलिंग, रोल करते हैं बॉल जब, तो आप खेलने के लिए बॉल रोल करते हैं, है ना। आंसर जो रहेगा टू बिगिन अ प्रोसेस, श्री गणेश करना भाई चीज को, श्री गणेश करना, गेम को स्टार्ट करना, श्री गणेश करना, बिगिन अ प्रोसेस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, थ्रू थिक एंड थिन, आपको पता है ईगो एंड प्राइड, अंडर ऑल कंडीशंस, विथ ऑल काइंड ऑफ पीपल, या फिर विथ ह्यूमिलिटी। तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडर ऑल कंडीशन, है ना। बी नंबर आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑल कंडीशन, अंडर ऑल कंडीशन, सुख दुख के साथी, थिक एंड थिन, है ना। सुख दुख के साथी जो होते हैं, कहा जाता है जो पति पत्नी होते हैं वो सुख और दुख के साथी होते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे, बस ये लास्ट है। ऑन द होराइजन का क्या हो जाएगा, टू सक्सेसफुल बिगिनिंग ऑफ ए बिजनेस वेंचर, अ प्लान फॉर डिस्टेंट फ्यूचर, एन इवेंट दैट इज लाइकली टू एंड सून, या फिर हो जाएगा एन इवेंट दैट इज लाइकली टू हैपन सून। ऑन द होराइजन का, ऑन द होराइजन का क्या हो जाएगा, 20वें नंबर का बी था, ठीक है भाई। डावन भाई का बी फॉर ब्रिलियंट, ठीक है। हाँ एग्रीकल्चर लूंगी ना, नहीं नहीं, सॉयल और एग्रीकल्चर दोनों होगा हरीश, सॉयल और एग्रीकल्चर होगा, बिल्कुल होगा होगा, और 10 मिनट से होगा, 10 मिनट के अंदर। हाँ ऑन द होराइजन, बिल्कुल बिल्कुल, डी फॉर डावन जी, बिल्कुल। हाँ 21 का भी डी रहेगा, ठीक है। तो बस आज का यहाँ पे होता है हमारा इंग्लिश खत्म। हमने बातें कम करी, पढ़ाई ज़्यादा करी। मैं बता देती हूँ 21 यहाँ पे करे, एक बार काउंट कर लेते हैं। 21 हमने यहाँ पे करे, है ना। पहला, जल्दी आ जा, अरे भाई कहाँ दिखना है, चुपचाप 1 सेकेंड रुकिएगा, बता रही हूँ बता रही हूँ। हमने कितने क्वेश्चन करे बता रही हूँ, हमने क्वेश्चन करे, हमने क्वेश्चन करे 42, है ना। 42 क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए हैं, मोर देन 42। थैंक यू,
चलो ठीक है, बस आज का सेशन इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं 5 मिनट से मिलती हूँ, 9 10 5 मेरा फिर टाइमर लगा हुआ है। 5 मिनट का मुझे सेटिंग वेटिंग बनाने का टाइम लगता है, दोबारा से लाइव चालू करने के लिए 5 से 7 मिनट का लगता है लगभग टाइम। तो मैं तुरंत आप लोगों से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। सॉइल हम पढ़ेंगे, सॉइल एंड एग्रीकल्चर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लाइक कर दीजिएगा। 10 मिनट के अंदर मिलते हैं। आप लोग फ्रेशन अप करके फिर से बैठ जाइए, किसी को कॉफी वॉफी चाहिए तो रख लो। 1 घंटा फिर हम लोग तोड़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ जी लेते हैं राहुल जी। 10 मिनट के अंदर मैं तुरंत आ रही हूँ। 10 5 का टाइमर लगा हो दूसरा वाला। प्लीज आप लोग जल्दी से जुड़िए, तब तक आप लोग फ्रेश वगैरह हो लीजिए। जल्दी से मैं आती हूँ ना। बाय एवरीवन, थैंक यू। ठीक है, चलो बाय।